15 मार्च के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी जिसमें जी न्यूज के हवाले से कहा गया कि सोमनाथ में बीजेपी की मीटिंग हुई जिसमें प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि राष्ट्रपति का ओहदा जो है तो अगले राष्ट्रपति का ओहदा एल.के. एडवाणी को जाना चाहिए। ये गुरुदक्षिणा होगी। गुरुदक्षिणा, राष्ट्रपति का ओहदा गुरुदक्षिणा। राष्ट्रपति वो होता है जो हमारे संविधान का रखवाला है। राष्ट्रपति वो होता है जो सर्वोच्च कमांडर है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का सरपरस्त है और राष्ट्रपति का ओहदा गुरु दक्षिणा में, ये राष्ट्रपति का ओहदा है या रेवड़ियों का डिब्बा है जो गुरु दक्षिणा में दिया जाएगा? ये राष्ट्रपति का ओहदा है या आगरे की पेठे की मिठाई है जो गुरु दक्षिणा में दी जाएगी? ये राष्ट्रपति का ओहदा है या एकलव्य का अंगूठा है जिसे काटकर गुरु दक्षिणा में दिया जाएगा? बड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके मुताबिक एल.के. एडवाणी के खिलाफ सन 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद का जो केस है उसमें एल.के. एडवाणी का नाम दोबारा से शामिल करने की बात की गई है। उस वक्त क्या हुआ था कि एल.के. एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, इन चारों के खिलाफ सेक्शन 147 माने राइटिंग, दंगा करना, सेक्शन 149 यानी अपराध करना, कमिटिंग ए क्राइम, 153A और 153B स्प्रेडिंग कम्युनल फ्रेंजी, फिरका परस्ती का जहर फैलाना, और 505 क्रिएटिंग इल विल, दुर्भावना पैदा करना लोगों में। ये सारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन लगाए गए थे। इसमें से एल.के. एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती का नाम निकाल दिया गया था, बाकी नाम रखे गए थे। बाकी नामों में हैं साध्वी रितंबरा, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया और विनय कटियार, इन तमाम लोगों के नाम हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि नहीं, एडवाणी का नाम जो है उसे निकाला नहीं जा सकता। अब अगर चार्जेस हैं तो राष्ट्रपति का ओहदा कैसे गुरुदक्षिणा में दिया जा सकता है? कैसे? उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बाबरी मस्जिद का मामला है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला है, इसको दोनों पार्टियां आपस में बैठकर तय करें, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। सरकार शायद इसी के इंतजार में थी। फौरन एक मंत्री का वक्तव्य आया कि सरकार को बहुत खुशी होगी अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। उच्चतम न्यायालय का यह सुझाव अभी के समय में थोड़ा अटपटा इसलिए है कि दोनों पक्ष समान नहीं है। यह कहा जा रहा है कि मिल बैठकर बात कर लें। एक तो पक्ष सिर्फ दो नहीं है, पक्ष कई हैं, इसलिए कौन बात करने को तैयार होगा कौन नहीं, दोनों की सहमति चाहिए। दूसरे, समानता इसलिए नहीं है कि इस वक्त केंद्र में और राज्य में सरकार उनकी है जिन्होंने उसी जगह पर मंदिर बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम पक्ष पर, अगर हम सुविधा के लिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कहें, तो मुसलमान पक्ष पर एक जबरदस्त दबाव इस वक्त राज्य की उस ताकत का है जो जबरदस्ती की ताकत है, उसका जबरदस्त दबाव है। इसलिए समझौते की बातचीत बिना किसी दबाव के नहीं हो रही है। तीसरे कि अगर उच्चतम न्यायालय का कोई व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि उसमें बैठ गया तो फिर एक दबाव में मुस्लिम पक्ष रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर पक्ष है और उस पर समझौता करने का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर वो समझौता करने को तैयार नहीं होगा तो सार्वजनिक छवि उसकी बिगड़ेगी। तो यह कुल मिलाकर यह पूरा सुझाव ही मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाता है और समझौते की किसी भी स्थिति की असंभाव्यता को नजर में नहीं रखता है। यह बात ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि सन 92 का मामला अभी तक चलता आ रहा है, हमें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि हमारे मामले लटकते ही रहते हैं, लंबे रहते हैं, उसमें तो वीवीआईपी इन्वॉल्व है। सरकार में जो रूलिंग पार्टी है वो खुद पार्टी है इस मामले की, तो वो मध्यस्थता कैसे कर सकती है? और सुप्रीम कोर्ट को अगर मध्यस्थता ही करनी थी, मीडिएट ही करना था, तो इतने साल खामोश क्यों बैठी रही? अपने आप में ये भी सवाल है। तीसरी बात, अगर मध्यस्थता होती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, तो उससे पहले जरूरी है कि इंसाफ हो। जो लोग बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के जिम्मेदार हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, जैसे कि सेक्शन बताते हैं जो मैंने आपको बताया, उनकी क्रिमिनैलिटी, उनका अपराध एस्टैब्लिश किया जाए, पहले उनको सजा हो, उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो। इंसाफ इंसाफ तभी कहलाएगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है
क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, देखते हैं।